लॉन्ग टर्म कैपिटल पर 50 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब 15% टैक्स लगेगा। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत इधर उधर इन्वेस्ट करते थे और अपना काम चलाते थे, उनको भी टैक्स की मार झेलनी पड़ेगी। वर्चुअल असेट्स पर एक फ्लैट 30% कर लगेगा, चाहे लाभ हो चाहे नुकसान हो। राजस्थान के लिए कोई इसमें विजन नहीं, कोई योजना नहीं। किसी तरीके से 25 में से 25 सांसद होने के बावजूद एक भी योजना राजस्थान के लिए इस केंद्र के बजट में नहीं दिखाई दे रही है। ईस्टर्न कैनाल एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जल संसाधन मंत्री भी हमारे राजस्थान से कैबिनेट में हैं और बहुत पावरफुल है आज केंद्र में, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में कुछ न कुछ आएगा, लेकिन हमें राजस्थान के लोगों को निराश हाथ लगी। केवल और केवल चुनावों को ध्यान में रखते हुए, जो 5 स्टेट में चुनाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है। आम आदमी उनके केंद्र बिंदु में नहीं है। आप देखिए, पूर्वोत्तर चुनावों को देखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों में जो चुनाव उनको देखते हुए रेल परियोजनाओं के लिए राशि आवंटित की गई है, जबकि आप चाहे टोंक का ले लीजिए चाहे बांसवाड़ा का ले लीजिए, राजस्थान में इस तरीके का कोई घोषणा इस बजट में नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर अभी चुनाव नहीं है, 2 साल के लगभग चुनाव में शेष है। आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये केंद्र का बजट है। किसान परेशान है इस केंद्र की गलत नीतियों से, 3 काले कानूनों से। तो ये उम्मीद कर रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में ऑर्गेनाइज कृषि को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में कुछ न कुछ बजट मिलेगा, लेकिन अफसोस जब बजट देखा तो केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए गंगा के किनारे इन्होंने ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ बजट आवंटित किया है, राजस्थान में नहीं किया है। मैं समझता हूं इतना निराशा करने वाला बजट कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ये सोच रहे थे कि 8 साल हो गए, अब तो कम से कम आम किसान के लिए, आम व्यक्ति के लिए रोजगार देने के लिए कोई न कोई रोड मैप इस बजट के माध्यम से आएगा। वो नहीं आया है। क्रिप्टो करेंसी 30% टैक्स क्या है, क्या नियम है, क्या उपनियम बनेंगे, किस प्रकार का विधान होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता है। सेज की जगह नया कानून ला रहे हैं, वही उद्योगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सारा का सारा चीज है। तो जो युवा नौकरियों की आस लगाए बैठा था केंद्र के इस बजट से, उसको निराशा लगी है, हाथ में लगी है। महंगाई कम करने की दिशा में कितना देश उद्वेलित है। कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान चलाया 31 दिसंबर तक, लेकिन आज के बजट में एक भी ऐसा बजट में वाचन नहीं हुआ केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से जिससे ये महंगाई देश में जो आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है, उसमें कोई कमी आएगी, ये इस प्रकार का विजन इस बजट के द्वारा नहीं दिखा गया है। अब न रोजगार है, न किसान मजबूत है, न गरीबों को राहत देने वाला है, न महिलाओं के लिए कोई दिशा दिखाने वाला है। केवल और केवल उद्योगपति, और वो भी चंद उद्योगपतियों को किस प्रकार से डिजिटल के माध्यम से उनको कोई न कोई रोजगार दिया जाए, उनको आमदनी कैसे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, इस दिशा में ये बजट दिया गया है। और राजस्थान के लिए तो मैं पुनः कहना चाहता हूं राजस्थान के लोगों की ओर से कि राजस्थान के लोगों को इतनी निराशा हुई है इस बजट से, क्योंकि एक फूटी कोड़ी केंद्र की सरकार ने, केंद्र के इस बजट ने 25 सांसद नहीं ले पाए और 3-3 मंत्री होने के बावजूद भी किसी तरीके का कोई बजट से राहत या विकास की दिशा में कोई कदम, या रोजगार की दिशा में कोई कदम, या किसान के मजबूती का कोई कदम इस बजट से नहीं नजर आ रहा है। मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं कि हमने मेक इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क, मेक इन इंडिया की तरह राजस्थान पूरे देश में इंडिया को तो इंडिया के लोगों ने बनाया,
कांग्रेस पार्टी और महापुरुषों ने अपने प्राण न्योछावर करके, अपने आप को बलिदान करके इंडिया को बनाया है। ये केवल नारे देते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ करके अपने बयान दे देते हैं, भाषण दे देते हैं, लोगों से दिखावे में मन की बात कर लेते हैं। बाकी इनके पास में कोई विजन नहीं है। हिंदुस्तान बनाने वाले लोग, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग हैं जो बहुत आशा और उम्मीद के साथ में उन्होंने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री 8 साल पहले चुना था। दोबारा भी मौका मिल गया, लेकिन आज देश किसी भी तरीके से मजबूती की दिशा में इनका कोई काम नहीं है। इनकी विदेश नीति फेल है, इनकी कृषि नीति फेल है, इनके रोजगार देने की नीतियां फेल हैं। पूरी तरीके से छिन्न भिन्न करने वाला और एक हिटलरशाही का शासन देने वाला और चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा देने वाली ये सरकार है, उसी दिशा में चल रही है और उसी दिशा में ये आज का बजट है। किसानों को साथ पाएंगे जिस तरीके की कुछ घोषणाएं की है किसानों को केंद्र में रखते? किसानों को तो नहीं साध पाएंगे, न साधा है, न उनका केंद्र बिंदु है किसान। उनका केवल और केवल चुनाव पे फोकस है। आप समझ सकते हो कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों की हत्या कर दी गई गाड़ी चढ़ा करके और प्रमाणित हो गए आरोप, वो पुलिस जेल में है, उसके बावजूद देश का गृह राज्य मंत्री के पद के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये किसानों की लिए इनकी सोच भी दर्शित करती है और जो कुशासन है वो भी इनसे प्रदर्शित हो रहा है। आम आदमी से, किसान से, छोटे व्यापारी से, गरीब से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना चंद उद्योगपति मित्र जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं कि हमको इस तरीके का बजट चाहिए, इस तरीके की योजनाएं चाहिए, इस तरीके से हमारा फायदा हो सकता है, वो चाहिए, वो चीजें ये करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। केंद्र का आ गया सर, अब स्टेट की बारी है, तो स्टेट पिछला बजट आपने देखा, कोरोना होते हुए भी राज्य सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया था और बजट देने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ था। आज जो मार्च तक पैसा बुक होता है, खर्चा होता है, वो दिसंबर से पहले 90% के लगभग बजट का खर्चा हो गया। तो आप समझ सकते हो कि राज्य सरकार की मंशा ठीक है। शानदार बजट था और पहली बार राजस्थान में किसानों की कल्याण के लिए, किसानों की मजबूती के लिए, गरीब की मजबूती के लिए कृषि का अलग से बजट आएगा और जो आम बजट आएगा वो भी राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने वाला, लोगों को खुशहाल रखने वाला, हर वर्ग को साथ करके और आने वाला है। राजस्थान में बीजेपी आज मुख्यमंत्री का घेराव कर रही है। संगठन का वो पहले मीटिंग एक तो बजट है, क्योंकि आप प्रदेश कांग्रेस के बजट